Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जुलाई मंथ के। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एज पर द 19th ग्लोबल पीस इंडेक्स जो कि रिलीज किया गया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमीज एंड पीस के द्वारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट रैंक्ड अमंग द टॉप 5 मोस्ट पीसफुल कंट्रीज। इसमें से टॉप 5 में कौन सी नहीं है? तो डेनमार्क नहीं है, बाकी सब है। टॉप पर आ जाता है आइसलैंड, देन आयरलैंड, आयरलैंड के बाद न्यूजीलैंड, देन ऑस्ट्रिया, देन स्विट्जरलैंड, एंड हमारी कंट्री की अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया 115वीं पोजीशन पर है। नेक्स्ट, एज पर द यूनाइटेड नेशंस इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन रिपोर्ट 2024 की, जो कि रिलीज की गई 2025 में, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ जीरो डोज चिल्ड्रन इन इंडिया इन द ईयर 2024। मतलब जीरो डोज, जिनको एक भी डोज नहीं लगी है वैक्सीन की, वो कितनी है? 0.06%। एंड इंडिया ने अचीव किया 78% रिडक्शन इन द अंडर 5 ईयर मोर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रीसेंट रिपोर्ट टाइटल्ड मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन, जो अनवेल की गई यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव जी के द्वारा जून 2025 में। तो मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी सही है, डी गलत है, सी गलत है। सी कह रहा है लद्दाख ने हाईएस्ट रैंक सिक्योर किया अमंग द यूनियन टेरिटरीज। तो लद्दाख नहीं, चंडीगढ़ ने। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द 7th एडिशन ऑफ द ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स रिपोर्ट, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। तो तीनों ऑप्शन यहां पर बिल्कुल ही सही रहेंगे। फिर आ जाते हैं 29 जून। एज ऑफ 29 जून अराउंड 12,952 एक्टिव सैटेलाइट्स थी जो कि अर्थ के ऑर्बिट रिवॉल्व कर रही हैं, जिसमें से 145 सैटेलाइट 2025 में लॉन्च की गई अलोन। पूछा जा रहा है यूएसए की कितनी सैटेलाइट्स हैं ऑर्बिट में? तो 8,530 सैटेलाइट्स यूएसए की अलोन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने रिलीज की 2000 रिपोर्ट इन जुलाई 2025 टाइटल ZET अडॉप्शन इन इंडिया एंड इट्स इंपैक्ट ऑन एमिशन एंड एनर्जी, जो प्रमोट करता है अडॉप्शन ऑफ जीरो एमिशन ट्रकिंग एंड सपोर्ट इंडियाज नेट जीरो गोल्स को। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, वो है ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देन आ जाते हैं नेक्स्ट पे, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रीसेंट रिपोर्ट टाइटल केमिकल इंडस्ट्री पावरिंग इंडियाज पार्टिसिपेशन इन द ग्लोबल वैल्यू चेन्स, जो कि नीति आयोग के द्वारा रिलीज की गई जुलाई 2025 में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी गलत है। सी कह रहा है कि इंडियाज केमिकल इंडस्ट्री ये कॉन्ट्रीब्यूट करती है अराउंड 10% टू द कंट्रीज GDP। तो नहीं, 10% नहीं, 7% ये कॉन्ट्रीब्यूट करती है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पे, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट जियो सेमी एनुअल इंडिया फिनटेक रिपोर्ट, जो रिलीज की गई फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 25 के लिए बाय ट्रैक्शन टेक्नोलॉजीज, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सेक्टर इन स्टार्टअप फंडिंग ग्लोबली। यहाँ पे यूएसए टॉप कर रहा है। तो इंडिया यहाँ पे 3rd पोजीशन पे आ जाता है, यूएसए, देन यूके एंड देन इंडिया। एंड इंडिया ने $889 मिलियन की फंडिंग रिसीव की 2025 के फर्स्ट हाफ में। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक स्प्रिंग 2025 पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ, जो कि जुलाई के लिए रिलीज की गई, व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल रैंक इन टर्म्स ऑफ इनकम इक्वालिटी बेस्ड ऑन द जिनी इंडेक्स 2022-23। इनकम इक्वालिटी के हिसाब से इंडिया 4th पोजीशन पे यहाँ पे स्टैंड करता है, राइट। एंड हम बिलो हैं स्लोवाकिया रिपब्लिक, स्लोवेनिया एंड बेलारूस से भी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंट्री विच इज नॉट अमंग द टॉप 5 बायोफ्यूल कंज्यूमर्स 2024 के हिसाब से, एज पर द 74th स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ द वर्ल्ड एनर्जी 2025, जो रिलीज की गई एनर्जी इंस्टीट्यूट के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद कर्नी एंड KPMG। तो आइडेंटिफाई द कंट्री, वो है UAE, नॉट अमंग द टॉप 5। ठीक है, टॉप 5 में कौन है? USA, देन ब्राजील, देन इंडोनेशिया, फिर आ जाता है हमारा कंट्री इंडिया 4th पोजीशन पे, एंड चाइना ऑन 5th। नेक्स्ट, एज पर द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट सस्टेनेबिलिटी गोल्स इंडेक्स 2023-24 की, जो कि नीति आयोग के द्वारा रिलीज किए गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज नॉट अमंग द टॉप 5 परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स। इसमें से कौन सी टॉप 5 परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं है? लॉन्गडिंग ऑफ अरुणाचल प्रदेश टॉप 5 में नहीं आता। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, अकॉर्डिंग टू द 2024 का इंडेक्स ऑफ
परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण जो कि रिलीज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जुलाई के महीने में, पंजाब राइट रैंक्ड एज द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट इन स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स फॉर 3rd, 6th एंड 9th क्लास। पंजाब में अभी फ्लडिंग भी बहुत ज़्यादा हो गई है, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, राइट। जो फार्म्स थे, एग्रीकल्चर लैंड थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मालहानि, बहुत ज़्यादा लॉस होता हुआ दिखा है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ओनली इंडियन ओरिजिन बिलियनियर हु फीचर्ड इन द टॉप 10 ऑफ द फोर्ब्स अमेरिकाज रिचेस्ट इमिग्रेंट्स 2025 की लिस्ट, जो कि रैंक करती है 8th विद अ नेटवर्थ ऑफ $17.9 बिलियन। तो वो है जय चौधरी। कौन सी पोजीशन पे आ जाते हैं जय? इंडियन ओरिजिन जो है बिलियनियर 8 पोजीशन पे आते हैं। नेक्स्ट, मेंशन द कंट्री दैट इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ द टॉप 5 इन द टॉप 10 ग्लोबल टूरिज्म इकोनॉमीज 24-25 के लिए, जो कि रिलीज की गई इकोनॉमिक इंपैक्ट ट्रेंड्स रिपोर्ट रिलीज बाय वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद ऑक्सफोर्ड इकोनॉमीज। बताइए, मेंशन द कंट्री कौन सी है? वो है हमारी इंडिया। यूएसए टॉप पर है यहाँ पे, देन चाइना आ जाता है, देन जर्मनी के बाद आ जाता है जापान के बाद यूके, एंड हमारी कंट्री इंडिया यहाँ पे 8th पोजीशन पे है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने रिलीज किया एक टेक्निकल ब्रीफ टाइटल मैपिंग द एप्लीकेशन ऑफ एआई इन ट्रेडिशनल मेडिसिन इन जुलाई, जो हाईलाइट करता है इंडिया का लीडरशिप इन इंटीग्रेटिंग एआई विद ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स जैसे आयुष। तो आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फिर आ जाते हैं इसके बाद, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फिनटेक नोट टाइटल्ड ग्रोइंग रिटेल डिजिटल पेमेंट्स द वैल्यू ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी रिलीज्ड बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जुलाई के महीने में। तो पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर तो हम देखें ए सही है, बी सही है एंड सी तीनों सही रहेंगे। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन ने तीसरा एडिशन ऑफ द ट्रेड वॉच क्वार्टरली को रिलीज किया गया दिल्ली में इन जुलाई, जो प्रोवाइड करता है कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ इंडियाज मर्चेंडाइज एंड सर्विस ट्रेड फॉर द 3rd क्वार्टर ऑफ FY25। तो कौन सी सिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च द 3rd एडिशन? तो 3rd एडिशन किसके द्वारा रिलीज किया गया था? नीति आयोग के द्वारा इसको रिलीज किया गया। देन आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, ये टॉप 5 में नहीं आती इन द क्वाकरेली साइमंड बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2026 की रैंकिंग क्वाकरेली साइमंड के द्वारा जो रिलीज की गई। तो मुंबई इंडिया यहाँ पे टॉप 5 में नहीं आती। सियोल फर्स्ट पे, टोक्यो सेकंड, लंदन 3rd, म्यूनिच 4th एंड मेलबोर्न ऑफ ऑस्ट्रेलिया 5th पोजीशन पे। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ 21वां एडिशन रिलीज किया ऑफ एग्रीकल्चर आउटलुक 2025 से 2034 की रिपोर्ट फॉर 15 जुलाई 2025? तो यहाँ पे अगर हम देखें किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वो है OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 5th एडिशन ऑफ द ग्लोबल फिनटेक्स डाटाबेस रिपोर्ट टाइटल कनेक्टिविटी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द डिजिटल इकोनॉमी रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक। तो करेक्ट स्टेटमेंट बताओ यहाँ कौन सी है? सी सही है, बी गलत है, ए गलत है। फाइनेंशियल अकाउंट ओनरशिप इन इंडिया रोज शार्पली टू 79%, नहीं 89% अब सही है। एंड जो ग्लोबल रेट है अकाउंट ओनरशिप का, ये 89% पहुंच गया, नहीं ये 79% पहुंचा 2024 में, बी ऑप्शन अब सही है। फिर आ जाते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप, इन्होंने पार्टनरशिप की किस मिनिस्ट्री के साथ? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के साथ, यानी एक रिपोर्ट रिलीज की टुवर्ड्स रेजिलिएंट एंड प्रॉस्पर्स सिटीज इन इंडिया, जो हाईलाइट करता है पोटेंशियल ऑफ इंडियन सिटीज टू जनरेट 70% ऑफ न्यू जॉब्स बाय 2030। नेक्स्ट आ जाते हैं जुलाई 2025 में जुलाई 2025 का एडिशन ऑफ द हेनलैंड पासपोर्ट रिलीज किया गया हेनलैंड पार्टनर्स के द्वारा। पूछा जा रहा है इंडिया की क्या रैंक है ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग में, जो ऑफर करता है वीजा फ्री टू 59 डेस्टिनेशंस। तो इंडिया स्टैंड करता है 77th पोजीशन। तो दोस्तों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर, जिससे आपकी लर्निंग और स्ट्रांग होगी। इन जुलाई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इन्होंने यूनानिमसली अडॉप्ट किया रेजोल्यूशन 2788, जिसका टाइटल क्या रहेगा? वो है पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, जो एम करता है टू स्ट्रेंथन मैकेनिज्म्स फॉर द पीसफुल सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज 2-day विजिट टू यूके। अगर यहाँ पे हम ऑप्शन देखें तो ए, बी, सी तीनों ही ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे। इसके बाद आ जाते हैं करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द साइनिंग ऑफ 6 MOUs बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सारे सही हैं, बस ये MOU फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मालदीव्स, ये कोई MOU साइन नहीं किया गया। नेक्स्ट, ऑन हिज विजिट टू मालदीव्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद म्यूजू के साथ रिलीज किया एक क्या कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प की इंडिया और मालदीव्स के 60 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन को बढ़ावा देने के लिए। अच्छा, यहीं पे आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, अभी इंडिया ने लाइन ऑफ क्रेडिट अप्रूव करा है कितने अमाउंट का मालदीव्स के लिए, ताकि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सके? इसका अमाउंट बताओ। नेक्स्ट, किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट अकाउंट एंड एक्सप्लोरर सेविंग अकाउंट को जुलाई 2025 में, टारगेटिंग नॉन रेजिडेंट इंडियंस एंड सीफरर्स?
तो किस स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया ये फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट अकाउंट? तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज प्रोविजनल डाटा, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक स्टेडली डिक्रीज्ड टू व्हाट परसेंट इन FY25? इट डिक्रीज टू 2.58%। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो उस NBFC को ऑन विच RBI ने ऑफिशियली विड्रू किया करेक्टिव एक्शन प्लान इन जुलाई विच वॉज इनिशियली इम्पोज इन जनवरी 2018 ड्यू टू द इंस्पेक्शन इरेगुलरिटीज। तो वो है रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड। नेक्स्ट, एक और चीज, अभी जुलाई में 2025 में RBI ने कैंसिल कर दिया लाइसेंस ऑफ करवार, कर्नाटका बेस्ड करवार अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ड्यू टू इनएडिक्वेट कैपिटल एंड अर्निंग प्रोस्पेक्टस। फिर आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो उस कंपनी को जिन्होंने रिसीव किया इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम RBI टू ऑपरेट एज एन ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस। तो कंपनी को आइडेंटिफाई करो, वो है एक्सफ्लो। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द बैंक विद विच पेमेंट सर्विस कंपनी वर्ल्ड लाइन इन्होंने एंटर किया इनटू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप टू एक्सेलरेट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू एडवांस्ड एंड स्केलेबल पेमेंट सॉल्यूशंस। तो वो कौन सी रहेगी? कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। नेक्स्ट, व्हाट इज द इंक्रीज्ड वैल्यू इन द DPI डिजिटल पेमेंट इंडेक्स की जो इंक्रीज वैल्यू है वो कितनी है जो पब्लिश की गई RBI के द्वारा? 493.22। नेक्स्ट, सेबी ने अलॉन्ग विद स्टॉक एक्सचेंजेस रिवाइज किया एनहेंस सर्वेलेंस मैकेनिज्म को फॉर कंपनीज विद अ मार्केट कैप ऑफ लेस देन 1000 करोड़ रुपीज। फ्रॉम विच डेट ये रिवाइज ESM फ्रेमवर्क लागू हो जाएंगे? तो 28 जुलाई 2025 से ये लागू हो जाएंगे। एंड ये जो रिवीजन हुई है इस फ्रेमवर्क में, ये एक्सपेक्टेड है कि 28 कंपनीज को जो करंटली सर्वेलेंस फ्रेमवर्क के अंडर है उनको काफ़ी ज़्यादा इससे बेनिफिट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग RBI's इन्वेस्टमेंट रूल्स इन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। इसकी डायरेक्शंस लॉन्च हुई हैं, रूल्स आए हैं जुलाई 2025 में जो ये इशू किए गए थे। तो यहाँ पे देखें, ऑप्शन A सही है, C सही है, B गलत है। B कह रहा है द एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट बाय ऑल द रेगुलेटेड एंटिटीज इन अ सिंगल AIF इट मस्ट नॉट एक्सीड 30% ऑफ द टोटल कॉर्पस। तो नहीं, 30 नहीं, 20% ऑफ द टोटल कॉर्पस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, इंडिया की GDP ग्रोथ रेट कितनी प्रोजेक्ट की गई एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा फॉर FY25? तो 6.5% की यहाँ पे ग्रोथ प्रोजेक्ट की जा रही है इनके द्वारा। वहीं पे IMF की बात करें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन्होंने प्रोजेक्ट किया अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में कि इंडिया FY26 एंड FY27 दोनों में 6.4% के करीब से ग्रो करेगा। एंड USA ने कितना टैरिफ इम्पोज किया है इंडिया के ऊपर? 25% का यहाँ पे टैरिफ देखने को मिलेगा इंडिया के ऊपर। नेगोशिएशन स्टिल जारी है, लेट्स सी क्या होता है। नेक्स्ट है, नेम द इंडियन नॉवलिस्ट एंड राइटर हु हैज बीन नेम्ड अमंग द वन ऑफ द 14 विनर्स ऑफ द पेन ट्रांसलेट्स अवार्ड बाय इंग्लिश पेन, अ UK बेस्ड लिटरेरी एंड ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन जो है वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर। राइट, तो इसके लिए गीतांजलि श्री को यहाँ पे पेन ट्रांसलेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन जुलाई किन को अपॉइंट किया गया नया चेयरमैन ऑफ IRDAI सक्सीडिंग देवाशीष पांडा? तो किन को अपॉइंट किया गया नया चेयरमैन ऑफ IRDAI? तो वो रहेंगे अजय सेठ। राइट, एंड देवाशीष पांडा को ये सक्सीड करेंगे। फिर आ जाते हैं, किन को अपॉइंट किया गया नया प्राइम मिनिस्टर ऑफ रवांडा? तो वो कौन है? वो है जस्टिन सेनगिम्यूआ। नेक्स्ट, संजय सिंघल, इनको अपॉइंट किया गया डायरेक्टर जनरल कहाँ का? तो ये सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं ACC के अप्रूवल के बाद। एंड ये किनको सक्सीड करेंगे? अमृत मोहन प्रसाद को ये सक्सीड करेंगे। नेक्स्ट, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन एंड एशिया पैसिफिक टेलीकम्युनिटी फाउंडेशन ऑफ AI, इनको अपॉइंट किया किनको एज अ वाइस चेयरमैन एंड एडिटोरियल कमेटी चेयर ऑफ APT's कॉन्फ्रेंस प्रिपरेटरी ग्रुप ऑफ द वर्ल्ड रेडियो कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस 2027। तो भारत B भाटिया, राइट, इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, मेंशन द कंपनी जिसके लिए महेंद्र सिंह धोनी ये बोथ ब्रांड एम्बेसडर भी बने एंड स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर भी यहाँ पे आए हैं। तो ये है एको टेक्नोलॉजीज, ये एक इंश्योरेंस कंपनी है। राइट, यहाँ पर इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी की और ये एक ब्रांड एम्बेसडर है। नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ द पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल जिसको इंडियन कोस्ट गार्ड्स के लिए डिज़ाइन किया गया गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा ताकि पॉल्यूशन कंट्रोल किया जा सके मैरीटाइम एरियाज में। इसका नाम क्या रहेगा इस शिप का? समुद्र प्राशेट इसका नाम रहेगा पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल का। नेक्स्ट, इन जुलाई नासा ने लॉन्च किया अपना नया मिशन ट्रेसर्स के नाम से। ये कंप्राइज करता है ऑफ अ
पेयर ऑफ ट्विन सैटेलाइट्स। अन्य सैटेलाइट्स क्या करेंगी, ये अर्थ की मैग्नेटिक शील्ड को स्टडी करने का काम करेगी। तो पूछा जा सकता है ट्रेसर्स किसका मिशन है, नासा का। फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से इसको लॉन्च किया गया था स्पेसएक्स के, एंड ये अर्थ की मैग्नेटिक शील्ड्स को स्टडी करने का काम करेंगी, एंड ये पेयर है ऑफ ट्विन सैटेलाइट्स, 2 सैटेलाइट्स। नेक्स्ट, डीआरडीओ ने कहाँ पर डीआरडीओ ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया फ्लाइट ट्रायल्स ऑफ द अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल V3 को। तो ये कहाँ पे टेस्ट किया गया था, इसको टेस्ट किया गया आंध्र प्रदेश में डीआरडीओ के द्वारा। नेक्स्ट, मेंशन द इंस्टीट्यूट विद विच विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, इन्होंने एक MOU साइन किया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ऑक्यूपाइड व्हीकल, जिसका नाम रहेगा मत्स्य 6000, जो कि एक सबमर्सिबल वेसल है अंडर द समुद्रयान प्रोजेक्ट। तो मेंशन द इंस्टीट्यूट विद विच, किसके साथ, कौन सा इंस्टीट्यूट है, वो है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी NIOT। नेक्स्ट, रशिया ने लॉन्च की 20 सैटेलाइट्स को यूजिंग सोयूज 2.1B कैरियर रॉकेट फ्रॉम स्पेस पोर्ट इन अमूर ब्लास्ट ऑफ रशिया। जो ये लॉन्च था, इट इंक्लूडेड सर्टेन सैटेलाइट्स ऑफ रशिया अलॉन्ग विद नाहिद 2, जो कि एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ये ईरान की सैटेलाइट रहेगी। तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन 5। नेक्स्ट, कहाँ पर डीआरडीओ ने कंडक्ट करी 2 फ्लाइट टेस्ट ऑफ द इंडिजीनियस प्रलय काशी ब्लास्टिक मिसाइल ड्यूरिंग द यूजर इवेल्युएशन ट्रायल्स विद द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तो ओडिशा में ये प्रलय काशी मिसाइल्स, काशी ब्लास्टिक मिसाइल्स का टेस्ट किया गया। नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड शिप लॉन्च्ड बाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्को डोगामा में, जिसका एम है इंडिया की मैरीटाइम सर्वेलेंस को बढ़ावा देना। तो उस इंडियन कोस्ट गार्ड शिप का नाम बताओ क्या है, वो है अटल। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस वेस्ट इंडीज क्रिकेटर का नाम बताओ जिन्होंने रिटायरमेंट ले ली इंटरनेशनल क्रिकेट से, वो है एंड्रे रसल। नेक्स्ट, किन को अपॉइंट किया गया फुल टाइम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन बाय द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो रघुराम अय्यर को यहाँ पे अपॉइंट किया गया फुल टाइम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ द F1 ड्राइवर जिन्होंने 17वां एडिशन जीता ऑफ द बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स। तो ऑस्कर पिएस्ट्री के द्वारा यहाँ पे बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स को जीता गया, जिसका 17वां एडिशन था। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको रिगार्डिंग 2025 के फाइड वीमेंस वर्ल्ड कप, जो कि बातूमी जॉर्जिया में होंगे। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन A और C सही है, B गलत है। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग पद्मश्री अवॉर्डी TN मनोहरन, जिनका भी निधन हो गया। यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शन B सही है, C सही है, A गलत है। ये कह रहा है कि TN मनोहरन ये चेयरमैन थे बैंक ऑफ बड़ौदा के, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के नहीं, IDFC बैंक के ये चेयरमैन थे। हाँ चेयरमैन थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट, नॉट IDFC, IDBI बैंक है। नेक्स्ट, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, ये एनुअली 23 जुलाई को हम ऑब्जर्व करते हैं टू कमेमोरेट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट रेडियो स्टेशन IBC इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी इन बॉम्बे। कब, 1927 में इस्टेब्लिश हुआ था IBC, देन लेटर ऑन इसका नाम चेंज करके ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था 1936 में, और 2025 में 98th एनिवर्सरी हमने ऑब्जर्व करी IBC की। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द ऑस्ट्रेलियन बेस्ड जंपर एंड स्काई ड्राइवर बेस्ट नोन फॉर हिज रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेड बुल स्ट्रेटोस जंप। स्ट्रेटोस्फेयर से इन्होंने जंप किया था 2012 में, काफ़ी फेमस हुए थे। उसके बाद इनका भी रिसेंटली निधन हो गया इन अ पैराग्लाइडिंग एक्सीडेंट इन इटली। इनका नाम क्या रहेगा, तो ये है फेलिक्स बॉमगार्टनर। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया 20 मिलियन इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन ट्रांसवर्ल्ड मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड, मेकिंग इट द फर्स्ट एवर इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल EV प्लेटफॉर्म ग्लोबली। तो ये है IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाएगी $20 मिलियन की। फिर आ जाते हैं, चाइना बिगेन कंस्ट्रक्टिंग अ मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस रिवर पर, यारलोंग ज़ेंगबो रिवर पर, ताकि वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सोर्स को बनाया जा सके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये, राइट। क्या आप बता सकते हैं क्यों मैं इसको इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ, रीज़न बताओ नीचे कमेंट करके, राइट। क्योंकि इसी की रिवर्स एक इंडिया में भी आती है, इसी से वो यही रिवर बहती हुई जिसको इंडिया में एक नाम से जानते हैं, वो आप बताना क्या है। नेक्स्ट, AI एलॉन मस्क के द्वारा जो उनका XAI है, इनके द्वारा एक ग्रॉक लॉन्च किया गया था AI चैटबॉट। अब ग्रॉक का भी एक मिनी वर्जन लॉन्च किया गया है बच्चों के लिए, जो कि उनकी एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। उसका नाम रहेगा बेबी ग्रॉक। नेक्स्ट, कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इन्होंने अनाउंस किया इंटीग्रेशन विद किसके साथ, ONDC ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ, ताकि जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है अक्रॉस इंडिया उसमें बढ़ोतरी लाई जा सके। नेक्स्ट, इन विच ईयर वॉज अटल पेंशन योजना द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज फ्लैगशिप सोशल सिक्योरिटी स्कीम लॉन्च। तो 2015 में यह अटल पेंशन योजना को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट,
मेंशन द बैंक जिन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया एक साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस इनिशिएटिव ऑन 109th फाउंडर डे। तो करूर वसाई बैंक, राइट। तो ये बैंक है जिन्होंने लॉन्च किया एक साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस इनिशिएटिव ऑन 109th फाउंडर्स डे, जो कि है करूर वसाई बैंक।